आप सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं, हमने सब मिलकर ईस्टर मनाया था। और आज से 50 दिन पहले की ये बात थी। हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट किया, ईस्टर मनाया। और उसके बाद शायद हम भूल जाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जीवित हो उठे, 40 दिन तक लगातार अपने शिष्यों से परमेश्वर की राज्य की बात करते रहे। और जब 40 दिन पूरे हो गए तो उनका स्वर्गारोहण हुआ। अपने स्वर्ग में जाने से पहले प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के चौथे पद में उन्होंने अपने शिष्यों को सलाह दी, एक एडवाइस दी, एक आज्ञा दी, हम कह सकते हैं, कि जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए जिसका वायदा मैंने तुमसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में किया था, अपने रहते हुए इस संसार में, कि मैं सत्य के आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, सहायक भेजूंगा, ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पास वो आत्मा आए, वो सत्य का आत्मा आए और तुम सामर्थ पाओ और संसार के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। और हम जानते हैं कि शिष्यों ने इस आदेश का पालन किया। और यहूदी भी, क्योंकि यहूदी ज्यादातर शिष्य यहूदी थे, और बहुत से यहूदी भी, ये वो समय था जबकि एक फेस्टिवल को मनाने के लिए तैयार थे, जिसको सप्ताहों का पर्व कहते हैं, शबोत। उसका यहूदी लोग इसको मनाते हैं, और ये एक ऐसा पर्व है जिसको सारे यहूदी मनाते हैं। और यहूदी कहीं भी हों, यरूशलेम में पहुंचकर उस पर्व को मनाने के लिए जमा होते हैं। ये सब पसह के 50वें दिन को ये पर्व मनाया जाता है। और इसकी दो रीजन है, दो मान्यताएं हैं। एक तो है कि यहूदी भी मानते हैं इस बात को कि वो ये दिन है जबकि जिस दिन सीनै पर्वत पर मूसा को तोरा को दिया गया। और ये केवल मुस्लिम ही, केवल यहूदी नहीं, ज्यूजी नहीं, केवल हम भी इसको मानते हैं कि तोरा जो है वो फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, जिसको पेंटाटुक हम कहते हैं। और इस्लाम में ये तौरेत है। और ये पांचों पुस्तक जो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन तीनों रिलीजन के लिए हैं। और सीनै पर्वत पर ये तीनों रिलीजन मानते हैं कि मूसा को दी गई। तो ये शबाउट जो मनाते थे, ये फेस्टिवल इसलिए मनाते थे। और दूसरा जिसका था, वो डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट, कटनी का पर्व होता था, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट। और जब व्यवस्था के अनुसार, ये व्यवस्था भी उनके अनुसार, ये आदेश था कि जितने भी यहूदी हैं, जितने भी इजरायली हैं, इस दिन यरूशलेम में आए। और बड़ी संख्या में इस त्योहार को मनाने के लिए यरूशलेम में यहूदी जमा हुआ करते थे। और वचन बताता है कि जब फसह के बाद का 50वां दिन आया, अर्थात पेंटिकॉस्ट का दिन आया, और प्रभु यीशु मसीह के तमाम चेले प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार एक जगह जमा थे, तो लिखा हुआ है कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय के शुरू पाते हैं कि बड़ी सनसनाहट हुई, एक बड़ा शब्द हुआ, बड़ी आवाज हुई और आग दिखाई दी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया, और शिष्यों पर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और वो शिष्य जो वहां पर जमा थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और योएल नबी की वो भविष्यवाणी जो उसने की थी, दूसरे अध्याय के 28-29 पद में वो पूरी हुई, जहां लिखा था कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे दास दासियों पर भी हैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और वो समय आ गया कि वो आत्मा उंडेला गया, और चेले पवित्र आत्मा से सामर्थ के से भर गए। और इसी दिन हम कह सकते हैं कि चर्च की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई। इट इज नोन एज द बर्थडे ऑफ चर्च। जी हाँ, वो आज ही का दिन था। वचन में हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर के आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर परमेश्वर के दास पतरस ने जब अपना प्रचार कार्य शुरू किया, तो वचन में हमने पढ़ा अभी दूसरे अध्याय के 37 से आगे में, कि लोगों के हृदय छिद गए। और ऐसे लोग थे जिनके जीवन में वचन ने काम किया,
और 3,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया एंड द चर्च वॉज एस्टेब्लिश्ड। एक चर्च की स्थापना हो गई। लेकिन जो चर्च की स्थापना हुई, पहले 3,000 सदस्य जो बने, उनके बारे में अभी थोड़ा आगे चल के गौर करेंगे। लेकिन संक्षेप संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। जिस तरह से चेले पवित्र आत्मा पाए हुए थे, ये 3,000 लोग भी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। और इनके बारे में जो लिखा हुआ है कि बहुत परिवर्तन इनके जीवन में आया। लिखा हुआ है कि जब इन्होंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन हो गए। अब इनका संपूर्ण जीवन बदल गया। प्रियो, ये अब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके थे। इन्होंने पुराने जीवन को छोड़ दिया था, पुरानी परंपराओं को तोड़ डाला था और एक नया जीवन अब इन्होंने शुरू किया। और वो भी उस संदेश को सुनकर जो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को दिया गया और पतरस और चेलों के द्वारा इन लोगों तक पहुंचाया गया। क्या ऐसी बात पतरस के उस सरमन में थी कि सरमन को सुनने के बाद लोगों के हृदय छिद गए? संक्षेप में हम देखेंगे इसको। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं, यदि 22वें पद में आप देखें, दूसरे अध्याय के, वहां पर लिखा हुआ है, हे इजराइलियों, पतरस ने कहा, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था उन सामर्थ्य कामों और आश्चर्य कर्मों को और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप जानते हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसने सेंटेंस बोला कि तुम आप जानते हो। ये इजरायलियों से पतरस एड्रेस करते हुए बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इंतजाम किया और यीशु नासरी के नाम से तुम जानते हो, वो तुम्हारा उद्धारकर्ता बन के आया, तुम इजरायलियों का उद्धार करने के लिए आया, तुम्हारे छुटकारे के लिए भेजा गया। और तुम सब जानते हो, तुमने उसको देखा है और उसके द्वारा जितने भी काम किए गए, ये उसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे कि वो अपनी तरफ से नहीं आया था, बल्कि वो एक डिवाइन पावर्स लेकर एक संपूर्ण मनुष्य था और संपूर्ण परमेश्वर था। उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति थी, वो परमेश्वर की ओर से भेजा था। उसने तुम्हारे बीच में रहकर बहुत से आश्चर्य कर्म किए, तुम्हारे बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को तुम्हारे पाक साफ किया, तुम लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तुम्हें एक बहुत अच्छा सच्चाई पर चलने का उपदेश दिया, मृतकों को, तुम्हारे मध्य में जो मृतक थे उनको जीवित उसने करके दिखा दिया, और अपने आप को उसने प्रूव किया कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर की ओर से आया है। और उसके बड़े, जो उसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, उनसे द्वारा वो सिद्ध हो गया था कि वो तुम्हारे छुटकारे के लिए भेजा गया परमेश्वर का पुत्र था। और ये बातें तुम जानते हो। पतरस कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अनजान हो। 3.5 साल तक तुम्हारे मध्य में रहा, उसे तुम्हारे मध्य में सेवा की, उपदेश दिए, लेकिन तुमने उसको नहीं समझा। उसके पीछे परमेश्वर की सामर्थ को तुमने नहीं पहचाना, नहीं समझा। पौलुस, मेरे मित्रों, पतरस उस काल के लोगों को, उस समय के लोगों को बताना चाहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे छुटकारे के लिए भेजा गया, पापों की क्षमा के लिए भेजा गया, तुम्हें अंधकार की शक्तियों से आजाद करने के लिए भेजा गया, तुमने उसको मरवा दिया। एंड यू रिजेक्टेड योर सेल्वेशन। तुमने उद्धार को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर की योजना को तुमने रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, मेरे मित्रों, हम जानते हैं 3.5 साल तक वो संसार में रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म किए, कोई भी करता तो तमाम लोग छोड़कर उसके पीछे हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लोगों ने मन को कठोर बनाया हुआ था कि चंद एक लोगों को छोड़कर, 120 और उससे कुछ को छोड़कर, सबने परमेश्वर के पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अपनी सेल्वेशन को रिजेक्ट कर दिया, उद्धारकर्ता को रिजेक्ट कर दिया, उद्धार के कामों को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर की योजना को रिजेक्ट कर दिया। और हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि कुछ ही लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आने के महत्व को समझा, उसको जाना। बाकी सब लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। और इन लोगों ने यीशु मसीह को जाना जरूर, देखा जरूर, परंतु ना उसको माना और ना उसको पहचाना। यदि हम 23 और 24 पद का अध्ययन करते हैं, यहां पर पौलुस, पतरस बताता है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ क्रूस पर चढ़ाकर उसको मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। पतरस इस समय
उन लोगों से संबोधित है, उन लोगों को एड्रेस कर रहा है जिन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में था, जिनके उद्धार के लिए था। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, आदम हव्वा को बनाया, परमेश्वर ने चेतावनी दी थी अनिगारिता के विरुद्ध, और बताया था कि ये जो अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ है, इसका फल कभी नहीं खाना। और हम जानते हैं कि हव्वा ने वो फल खाया, हव्वा ने आदम को दिया, और इस तरह से वो पाप और मृत्यु जो थी पूरे संसार में फैल गई। लेकिन मेरे मित्रों, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिसको हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। वो कभी भी किसी मनुष्य को नाश होते हुए देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें और परमेश्वर की योजना में शामिल हो पाए। आरंभ में उसने कह बता दिया था कि शैतान ने अगर हव्वा को भड़काया है, तो हव्वा का वंश ही एक दिन उसके फन को कुचल डालेगा, शैतान को पराजित करेगा। और जो दूरी आदम ने अपने गुनाह से पैदा कर ली थी, परमेश्वर और आदम के बीच में एक मनुष्य का पुत्र आएगा, वो इस दूरी को दूर करेगा। जी हाँ, बेशक आदम परीक्षा में पढ़कर अनगारिता करके परमेश्वर से अलग हो गया, लेकिन परमेश्वर आदम से कभी भी अलग नहीं हुआ। परमेश्वर आज भी आदम से अलग नहीं है। लेकिन पतरस इस बात को उनको बताते हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह का जो क्रूसीफाई होना था, वो तो पहले से ठहराया गया था। उसको सलीब, उसको संसार में आना था, उसको दुख झेलना था, और दुख झेलने के बाद उसे क्रूसीफाई किया जाना था। ये कोई ऐसी अचानक घटना नहीं थी, ये दुर्घटना नहीं थी। ये पहले से प्री प्लान था कि प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य का उद्धार करने के लिए मनुष्य का रूप ही धारण करके आए, और आदमजात के छुटकारे के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ठहराया था। और यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले ही बताया गया था कि मनुष्य के उद्धार के लिए, उसके पापों से छुटकारा के लिए, शैतान को पराजित करने के लिए परमेश्वर अपने बेटे को इस संसार में भेजेगा। यशायाह 53 यदि पढ़ लें, पूरा जिक्र है प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन का। और यही नहीं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था। यदि आप मरकुस सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 45 पद पढ़ें, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया था और घोषणा कर दी थी कि मनुष्य का पुत्र पर यानी यीशु मसीह वो सेवा कराने नहीं, परंतु सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए आए थे। ये पहले से बता दिया गया था, पहले से परमेश्वर का प्लानिंग थी। लेकिन मेरे मित्रों, पतरस इस बात को बताते हैं कि बेशक ये पतरस की परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने पुत्र को इजराइल के छुटकारे के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए भेजे, ताकि तमाम लोग उसकी योजना में शामिल हो जाएं और दोबारा अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर जाएं। लेकिन इजराइल को पतरस कहता है कि तुमने परमेश्वर की योजना को विफल कर दिया। और वो कहता है कि तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने अपने उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया है, और तुम और तुम्हारे लोग खुद उस उद्धारकर्ता को, परमेश्वर के पुत्र को पिलातूस के पार ले गए और उसके लिए मृत्यु की डिमांड की। जी हाँ, पतरस पतरस बताता है कि आज से ठीक 52 दिन पहले तुमने उस उद्धारकर्ता को सलीब पर देकर मार डाला। यदि मती रची सुसमाचार उसका 26वां अध्याय 24 पद पढ़े हम, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह चुके थे कि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। और पतरस कह रहा है कि तुम उसकी योजना में शामिल थे, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, और तुम्हारे ही लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। लेकिन साथ में परमेश्वर का वचन जो हमें पढ़ा है, तो लिखा हुआ है कि यह असंभव था, कि यह अनहोना और असंभव था कि वो व्यक्ति जो जीवन का देने वाला था, मृतकों को जीवित कर सकता था, वो स्वयं मृत्यु के बंधन में रह जाए। ऐसा संभव ही नहीं था। 24वां पद हम फिर से पढ़े, लिखा हुआ है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। जी हाँ, पतरस बताते हैं कि तुमने तो उसको मृत्यु को तुमने उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया और उसके प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ा, जिसके विषय में पहले से लिख दिया गया था। और उसने शैतान के फन को कुचल डाला, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और सब ये परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा था। प्रियो, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पतरस इस अपने संबोधन में कहते हैं,
यदि 32वां पद हम इस पढ़ें, लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस समय पतरस इस्राएलियों से कह रहा है कि हम उसके गवाह हैं। हमने स्वयं प्रभु के पुनरुत्थान को देखा है, हमने उससे बातें की हैं। हमारे एक साथी थोमा ने उसके कील के छेदों में अपनी उंगली डाल को भी देखा, उसके पंजर में अपना हाथ डाल के भी देखा है। हमने 40 दिन तक उसके साथ भोजन किया है। हम सब उसके गवाह हैं, हम उसके आई विटनेस हैं। और केवल हम ही नहीं हैं, बल्कि यदि आप देखें, मरियम मरियम मगदलीनी, शलोमी और वो व्यक्ति जो इमाउस की राह पर जा रहे थे, हम सब ने इनको देखा है। और उसके बाद फिर 500 लोगों ने देखा है, जो कि पौलुस बताते हैं पहले कुरिन्थियों 5वें 6 पद में। और उसके बाद तमाम लोगों ने देखा है, हमने उसको जीवित देखा है। अब उसके गवाह हैं। और हमने आज उसका जो वायदा उसने किया था, आज उसने पूरा किया है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है। और आज हमने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया है, और हम तुमसे बात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से तुमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बात करने का है, हमारा जो इरादा है वो ये है कि तुमको एक और मौका दिया जा रहा है। बेशक तुम उसके डायरेक्टली उसके मर्डर में शामिल नहीं थे, तुमने उसको नहीं मारा, लेकिन तुमने उसको एक्सेप्ट भी नहीं करा। तुमने परमेश्वर की योजना का अनादर किया है, और तुम उसको मृत्युदंड देने के समान ही बन गए हो। इसलिए तुम्हें एक आदर दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, एक अवसर दिया जा रहा है। और हम इस बात को कहते हैं कि जो हमने गवाही दी है, हमने जो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अब कम से कम उस पर विश्वास करके अपने जीवन को बदल डालो। यदि हम 34 से 36 पद यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि दाऊद तो, जो पौलुस पतरस प्रचार कर रहा है, क्योंकि दाऊद तो सर पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी ठहराया है। जी हाँ, पतरस साफ इस बताते हैं कि हम उसके आई विटनेस है। हमने न केवल उसके साथ 40 दिन बातचीत की है मृतकों में जीवित उठने के बाद, हमने उससे बातचीत की है, उससे हमने शिक्षा पाई है, हमने उसके साथ भोजन किया है, और हमारे आंखों के सामने वो परमेश्वर के पास चला गया, सड़क पर बैठ गया है। और इसी कारण से हम तुमको एहसास करा रहे हैं। पतरस बताते हैं कि हम उसके उन बातों के गवाह हैं जो उसने संसार में की, उन तमाम आश्चर्य कर्मों के गवाह हैं जो हमारी आंखों के सामने और तुम्हारी आंखों के सामने किया गया। हम उसके बलिदान के गवाह हैं, उसके क्रूसिफिक्शन के गवाह हैं, हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं, हम उसके स्वर्गारोहण के भी गवाह हैं। और आज हम अपनी गवाही तुम्हारे से शेयर कर रहे हैं, और तुम्हें भी अवसर दिया जा रहा है कि अब तो कम से कम अपने कठोर हृदय को नम्र बना लो, दीन बना लो। अब कम से कम तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है कि पश्चाताप करो। तुमने अपनी गलतियों का एहसास तुमको करना पड़ेगा, ताकि तुम परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाओ। जी हाँ प्रियो, वो आज ही का दिन था, वो आज ही का दिन था जब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की सामर्थ पाके उस सुसमाचार को फिर से शुरू किया, और उस समाचार को बहुत से लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि वहां पर बहुत से, कम से कम 13 विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग थे, 13 देशों से लोग आए हुए थे। और सबको पवित्र आत्मा के द्वारा जो उपदेश सुनाया जा रहा था, परमेश्वर का वचन बताता है कि सबको समझ में आ रहा था, सब अपनी अपनी भाषा में समझ रहे थे, क्योंकि एक बड़ी भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग उस फसह के शबवट के लिए मनाने के लिए आए हुए थे, ये सप्ताहों के पर्व को मनाने के लिए आए हुए थे। बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उनमें से, भीड़ में से केवल 3,000 लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में अवलोकन कर रहे थे, आत्मचिंतन कर रहे थे, कानों से नहीं परंतु अपने मन में उसको स्थान दे रहे थे, और जीवन में स्थान देकर एहसास कर रहे थे कि उन्होंने पाप किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार न करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। और अब उनके पास समय है कि वो निर्णय लें। और मेरे मित्रों, उन 3,000 लोगों ने, जिनके जीवन में परमेश्वर के वचन का कार्य हुआ, उन्होंने निर्णय लिया और अपने जीवन को बदल डाला। और लिखा हुआ है, पत्र के पास पहुंच गए, उनके हृदय छिद गए और कहने लगे, ए साहिबो, अब हम क्या करें, गुनाह तो हमसे हो गया,
पाप तो हमसे हो गया, अपनी सेल्वेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को हमने नहीं पहचाना, लेकिन अब हम क्या करें? क्या हमारे गुनाहों की माफी हो सकती है? और हम जानते हैं मेरे मित्रों की ये वो लोग थे जिनको पतरस ने कहा, तुम में से हर एक अपने गुनाहों को मान ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और उन्होंने ऐसा किया मेरे मित्रों, और अब वो एक नई सृष्टि थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे मित्रों कि ये इन 3,000 लोगों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पश्चातापी हृदय के साथ आए थे, एक नई कलीसिया की स्थापना हो गई। लेकिन हजारों की भीड़ थी जिनको एक बार फिर से मौका दिया गया था कि परमेश्वर का वचन के सुनकर उसका लाभ उठा लें, लेकिन उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 11 पद कहते हैं कि वो अपनों में आया और अपने ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों पे मैं गौर करता हूं तो हम अपने आप से पूछे कि उन जितनों में क्या हम शामिल हैं? हजारों की भीड़ में केवल 3,000 थे। पवित्र आत्मा अपना काम कर रही थी, पतरस के द्वारा सुसमाचार सुनाया जा रहा था, फिर से उद्धार का द्वार खोल दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी अपने मन को कठोर बनाए रखा, और केवल 3,000 लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ गए। मेरे मित्रों, यदि आज हम देखें आजकल के काल में, तो आज अगर हमारी कलीसियाओं को, हमारे समाज को अगर जरूरत है, तो मेरे मित्रों वो है पवित्र आत्मा। आज हमने बपतिस्मा लिया है, सबने लिया है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, ना मुझे पता है, ना मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि हमने बपतिस्मा क्यों लिया। क्या हमने अपने माँ बाप के कहने से बपतिस्मा लिया? क्या हमने बपतिस्मा इसलिए कि हम 18 साल के हो गए हैं? क्या हमने बपतिस्मा इसलिए लिया कि अब 18 साल के होने के बाद हमें पाकशाह लेनी है? क्या बपतिस्मा इसलिए लिया कि कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? क्या हमने बपतिस्मा इसलिए लिया कि हमारे विवाह के लिए बात चल जाएगी? हमें से हर एक अपनी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि हमने बपतिस्मा क्यों लिया। मेरे मित्रों, अपने आप को जवाब देना है। लेकिन यदि ये पवित्र आत्मा का स्वाद हमने चखा है, तो फिर क्या हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है? अगर हमने वास्तव में बपतिस्मा लिया है, अपने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो अपने आप को जवाब देने की जरूरत है कि क्या हमारा जीवन बदल गया है? मेरे मित्रों, हम गौर करें और विचार करें, क्या ये कड़वा सच नहीं है कि अधिकतर हम में से बहुत से लोगों में हम पुराने जीवन को जी रहे हैं, हम एक नई सृष्टि बन ही नहीं पाए हैं। हमारे अंदर आज भी हमारी भाषा, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार एक असभ्य, हम उसको कह सकते हैं, परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे उतरना वाला नहीं कहते हैं। आज हमारे दिलों में नफरत है, प्रेम है, प्रेम की कमी है। आज हमारे परिवारों में लड़ाई और झगड़े हैं। मैं इस बात पर जो गंभीरता से विचार करता हूं, तो मैं देखता हूं कि शैतान, हमारी इस जो पहली यूनिट है कलीसिया की, शैतान का पूरा ध्यान आज हमारे परिवारों पर केंद्रित है। आज हमारे परिवारों में जो मेल मोहब्बत होना चाहिए, एक आदर्श मसीह परिवार बनने चाहिए, अपने से हम जवाब दे सकते हैं, सबको अपना अपना जवाब देना है, लेकिन आमतौर पे नहीं है। हमारे पास जब कुछ लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, अच्छा नहीं लगता सुनकर कि मसीह परिवारों में आपस में भाई बहनों में झगड़े हैं, आप लोग में भाई बहन बात नहीं करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी हम दावा करते हैं कि हम मसीह हैं, उसके बाद भी हम परमेश्वर के भवन में आकर हाथ उठा उठाकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं, मुंह खोलकर गाने गाते हैं। नफरत भरी हुई है जीवन में मेरे मित्रों। अगर परिवार नष्ट हो गए तो कलीसिया प्रभावित होगी, और कलीसिया प्रभावित होगी तो समाज प्रभावित होगा मेरे मित्रों। और यदि सब कुछ प्रभावित हो गया तो कहां से हमारी ब्लेसिंग आएंगी? यदि परिवारों में मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, दुश्मनी है, अदावत है, तो कहां से ब्लेसिंग्स आ जाएंगी? परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, और इस बात को हमको समझने की जरूरत है। और न केवल परिवारों में मेरे मित्रों, बल्कि हमारी कलीसियाओं में समस्याएं हैं। हमारा जो नया जीवन है उस पर पुराना जीवन हावी होता चला जा रहा है। आज जलन है, नफरत है, घमंड है, एक दूसरे का अनादर करने की आत्मा हमारे अंदर है। हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं किसी को बेइज्जत करके, फक्र महसूस करते हैं किसी को इंसल्ट करके, फक्र महसूस करते हैं माँ बाप की आज्ञा को टाल के। मेरे मित्रों,
आज अगर कलीसिया को चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। आज पवित्र आत्मा ही है जो अपने परमेश्वर के करीब हमको ले जा सकती है। आज से लगभग 2026 वर्ष पूर्व वो चेले मेरे और आपकी तरह थे, डरे हुए थे, छुपे फिर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की बातों पर यकीन किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पास सत्य का आत्मा भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और उन्हें परमेश्वर की बात पे विश्वास किया, सामर्थ पाई, और फिर उनमें से ज्यादातर लोग परमेश्वर के काम के लिए शहीद हो गए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। आज हमें आपसी लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। कलीसियाओं की स्थितियां बड़ी खराब हैं। कलीसियाओं में ऐसी राजनीति आ गई है कि कलीसिया कहीं दो चर्च लग रहे हैं, कहीं तीन चर्च लग रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि जिंदे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज अगर कलीसिया को किसी चीज की जरूरत है तो वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की, जो कि हमसे ज्यादातर हम लोगों ने नहीं पाया। यदि प्रेरितों के काम में आप देखें 19वें अध्याय में और उसके दूसरे पद में आगे देखते हैं, पौलुस इफिसुस की कलीसिया में आया और वहां से लोगों से बातचीत की और लोगों से पूछा कि क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया है? वो लोग ताज्जुब से देखने लगे, हैं पवित्र आत्मा? अरे पवित्र आत्मा की तुमने चर्चा भी नहीं सुनी भाई, ये क्या बात कर रहे हो? किसका बपतिस्मा लिया? हमने तो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, मन फिराव का बपतिस्मा लिया था, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। यूहन्ना ने तो कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, क्या तुमने वो बपतिस्मा नहीं पाया? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पाया। परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस ने और दूसरे चेलों ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाई। मेरे मित्रों, आज कलीसिया की नीड है और सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अपने पुराने जीवन में रहते हुए, अपने मन के अंदर तमाम बुराइयां रखते हुए हम सोचे कि पवित्र आत्मा रह पाएगा। याद रखें, पवित्र आत्मा बहुत पवित्र है, वो अपवित्र स्थान में रह ही नहीं सकता है। और इसीलिए मेरे मित्रों, कहीं ना कहीं हम मसीहों का आत्मिक जीवन जो है वो पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि शैतान हमें कहाँ ले जा रहा है। मेरे मित्रों, ये प्रचार उन काल के लोगों ने किया गया, लेकिन वही प्रचार आज हमारे मध्य में लगातार किया जा रहा है। पिछली बार भाई साहब ने कुछ उस पर रोशनी डाली थी। हमें लगातार मन फिराव का प्रचार किया जाता है, पश्चाताप का प्रचार किया जाता है, नए जीवन को शुरुआत करने का प्रचार किया जाता है। ठीक है, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर न्याय भी तो करेगा। आज आवश्यकता इस बात की है मेरे मित्रों कि अपने प्रभु को जाने। पतरस कहता है कि तुम उसको जानते हो, क्योंकि 3.5 साल तक तुम्हारे मध्य में रहा है। क्या मेरे मित्रों, आज लोग मेरे जीवन में मेरे प्रभु को देखते हैं? एक गंभीर प्रश्न मैं अपने आप से करता हूं, आप अपने आप से कीजिए। क्या हमारा भाषण, हमारी भाषा, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि ये बचाए हुए लोग हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड लोग हैं, इनका जीवन बदला हुआ है, या बैप्टाइज्ड हैं ये लोग? अपने आप से गंभीर प्रश्न करने की जरूरत है। क्योंकि मेरे मित्रों, हम दावा तो करते हैं कि हमने सत्य को पहचाना है, हम दावा तो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे जानता है? अपने आप को सबको जवाब देना है। यदि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक में देखें, उसका 9वां अध्याय, उसके 23-24 पद में परमेश्वर का वचन है और लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि हमें से बहुत से लोग शायद इस आयत को अपने जीवन में डालेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता भी है कि मैं ही वही यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूं। परमेश्वर का वचन बताता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मेरा ज्ञान, मेरी समझ, मेरी ताकत, शरीर ताकत, मेरी बुद्धि, सब कुछ व्यर्थ है। मेरा धन व्यर्थ है। हमें किसी पर घमंड करने की जरूरत है, क्योंकि आज ये सब कुछ मेरे पास है, कल होंगी या नहीं होंगी मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, यहोवा खुद कहता है कि जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है। मेरे मित्रों, आज अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं अपने जीवित परमेश्वर को जानता हूं?
उस काल के लोगों से तो पतरस कह रहा है कि वो जो भेजा गया था वो तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए भेजा गया था, तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाने के लिए भेजा गया था, जो जीवन पर अधिकार तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए भेजा गया था। और तुम्हारे मध्य में वो एक अरसे तक रहा, 3.5 साल व्यतीत किए, लेकिन तुमने उसको अस्वीकार कर दिया। मेरे मित्रों, उस काल के लोगों को दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर की आदत पड़ गई थी, और शायद वो हमें भी आदत पड़ गई है। अपने परमेश्वर को हम चाहते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर बना रहे, दयालु बना रहे, अनुग्रहकारी बना रहे, हमारे मुंह से शब्द निकले और वो सुन ले। जिसको हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, हम कहते हैं परमेश्वर तेरे लिए तो सब कुछ संभव है। इसमें कोई शक नहीं है, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हम उसकी मेहरबानी के लायक हैं, क्या हम उसकी आशीष के लायक हैं, क्या हम जीवितों के संसार में रहने के लायक हैं। मेरे मित्रों, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे अपनी दया, अपने अनुग्रह और अपनी आशीष के लायक बना, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि मैं उसके लायक हूं। ये सब कुछ का उसके अनुग्रह से मेरे पास है। ये जीवन उसका है, ये सांस उसकी है, ये धड़कन उसकी है, जो भौतिक वस्तु है ये उसी की है, आत्मिक आशीष भी उसकी है कि मुझसे जुड़े हुए हैं। वो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन कब तक हम निंद्रा में सोते रहेंगे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रार्थना को सुनने वाला है, बीमारियों को चंगा करने वाला है, हमारे घर की जरूरतों को पूरा करने वाला है, हमारे बच्चों की रक्षा करने वाला है। कब तक मेरे मित्रों? पौलुस कहता है कि समय के हिसाब से तुम्हें परिपक्व हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए। और इसीलिए आज हम किस सूरत में प्रभु को देखते हैं, ये सोचने का विषय है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हमें किस रूप में आज उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, चेलों ने खुद कहा, चेलों को देखते देखते थे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया। और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों के काम के पहले अध्याय 11वें पद में, कि जिस रीति से वो गया है उसी रीति से वापिस भी लौटेगा। और अब वो बैतलहम में नहीं लौटेगा, चरनी में नहीं लौटेगा। वो ये नहीं कहेगा कि आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, और मनुष्य के सर धरने की जगह भी नहीं है। सराय में उसके लिए जगह नहीं थी, उसे क्रूस पर लटका दिया गया, उसको मारा गया, पीटा गया। अब वो वैसा परमेश्वर नहीं है, अब वो वैसा यीशु नहीं है मेरे मित्रों। अब हमें देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उस रूप में जब वो न्यायी परमेश्वर बन के आने वाला है। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे मित्रों, उसको पहचानने के लिए। उसके बारे में यहेजकेल नबी कहते हैं, पहले अध्याय के 28वें पद में आप देखें, वहां लिखा हुआ है कि यहोवा का तेज ऐसा था, उसका रूप ऐसा था कि जब मैंने उसको देखा तो मैं बेसुध होकर मुंह के बल गिर पड़ा। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि ऐसे परमेश्वर के सामने हम रूबरू होने वाले हैं? ऐसा परमेश्वर जिसके सामने यहेजकेल कहता है कि मैं बेसुध होकर गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। क्या हम ऐसे परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार हैं जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठकर आएगा? यदि हम प्रकाशित वाक्य में देखें, उसका एक रूप देखें, जहां पर लिखा हुआ है 7वें पद में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 7वें पद में कहा हुआ है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। अफसोस करेंगे कि क्यों हमने पश्चाताप नहीं करा, क्यों अपना जीवन हमने उसको नहीं दिया, क्यों उसकी योजना में शामिल नहीं हुए, क्यों अपनी सेलिब्रेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्यों हम उसके साथ नहीं चले, क्यों हमने अनंत जीवन का रास्ता नहीं पकड़ा। छाती पीट पीट करेंगे, हमें एक मौका और दे दो, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। तब अनुग्रह का काल समाप्त हो चुका होगा और केवल न्याय का काल होगा। फिर पश्चाताप का कोई मौका नहीं है। आगे वो कहता है, उसके पांव, यदि हम 15-16 पद में देखें, इसी अध्याय के पहले, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, लिखा हुआ उसके पांव उत्तम पीले पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिनी हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना कहता है, जब उसके उस रूप को मैंने देखा, मैं मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर पड़ा। मेरे मित्रों, याद रखें, यह परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, तो इसी रूप में वो आने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
मैं आज भी कहता हूं मेरे मित्र, जिम्मेदारी से कहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर डरावने वाला नहीं है, वो अनुग्रह करने वाला है, लेकिन वो हमें मौके मौके देता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता क्योंकि नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और यही कारण है कि उसके आने में विलंब हो रहा है, हमें मौके पर मौके दे रहा है। एक और चीज मेरे मित्रों यहाँ बताते हैं, वो कहते हैं कि तुमने उसको मरवा डाला। पतरस कहते हैं कि तुमने उसको मरवा डाला। मैं सोच सकता हूं उस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग होंगे कि वो कह रहे होंगे, पतरस मैं कब था, मैंने तो नहीं मरवा डाला, मैं पिलातुस के सामने नहीं था, मैं कैफा के सामने नहीं था, उस भीड़ में शामिल नहीं था, मैंने कब उसको मरवा डाला। हम भी कहेंगे हमने कैसे मरवा डाला। लेकिन मेरे मित्रों, उस बड़ी भीड़ में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन में शामिल नहीं थे, उस भीड़ में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेल्वेशन को रिजेक्ट किया, उन्होंने उद्धार को रिजेक्ट किया, उन्होंने परमेश्वर की योजना को ध्वस्त कर दिया, और जो परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई थी उसे स्वीकार नहीं किया। इस कारण से उस मौत में शामिल थे, जिसके लिए वो आया था उसको स्वीकार नहीं किया। मेरे मित्रों, कहीं मैं और आप तो नहीं है उनमें जो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे इब्रानियों की एक पत्री की अध्याय की आयत मुझे बहुत डरावनी लगती है, जहां लिखा हुआ है, इब्रानियों उसका छठा अध्याय 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदानों का चार्ज चख चुके हैं और वो पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और पवित्र परमेश्वर के वचन और आने वाली युग की सामर्थ्यों का साथ चुक चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। बहुत सोच समझने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर को अपमानित करते हैं, हम उसकी अपनी सेल्वेशन को अगर रिटेन नहीं करते हैं, हम उसका अनादर करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है हम स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम अपने प्रभु को दोबारा और तिबारा फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। और हम जानते हैं जो जिसने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वो क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 31वां पद कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। और अंतिम जो बात पौलुस कहता है, जो मेरे और आपके लिए, पतरस कहता है मेरे और आपके लिए भी है, जहां से हम उसके उसके सरमन से ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो ये है कि वो कहता है कि हम उसके गवाह हैं। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने उसको जीवन को देखा है, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है, हमने उसकी मृत्यु को देखा है, हमने उसके पुनरुत्थान को देखा है, हमने उसे जीवित देखा है, हमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है। हम उसके आई विटनेस हैं, हम गवाह हैं उसके। मेरे मित्रों, मुझे नहीं पता कि हम लोग कितने सालों से और कितने दिनों से मसीह हैं। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या हमने अपने प्रभु को कभी देखा है, क्या अपने जीवन को हमने महसूस किया है। जी हाँ, मैं परमेश्वर के भवन में खड़ा होकर कह सकता हूं कि मैंने महसूस किया है, देखा नहीं लेकिन मैंने महसूस किया है। ऐसे समय महसूस किया जब मुझे उसकी आवश्यकता थी, ऐसे समय में उसने मुझे सहारा दिया जब उसने कहा कि मैं हूं। और ये कभी गवाही अगर होगी तो एक लंबी गवाही है, जरूर आपसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन हर एक मसीह व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत अनुभव नहीं है मेरे मित्रों, तो हम उसके गवाह बन नहीं सकते। आज जरूरत है हम टेस्टिमनी उसकी दें। कैसी हमारे जीवन है वो हमारी टेस्टिमनी है, हम कैसा व्यवहार करते हैं ये हमारी टेस्टिमनी है, हम कलीसिया में नहीं, कलीसिया के बाहर कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी टेस्टिमनी है। वर्षों से प्रचार किया जा रहा है मेरे मित्रों, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हुआ। पतरस को, चेलों को तो पवित्र आत्मा मिल गया और लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। उन्होंने तो सामर्थ पा ली, लेकिन अपने जीवन में हम देखें मेरे मित्रों, वो गवाह बन गए और उस ये संदेश, ये वचन हम तक पहुंचा। हम उसके कितने गवाह हैं, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लोग मेरी और आपकी तरफ देख रहे हैं कि हम उसके गवाह हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, यदि आप रोमियो 8 अध्याय में पढ़े 14 पद में, ये सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। ऐसे पुत्र जिसके बारे में लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम कितने गवाह हैं मेरे मित्रों, अपने आप को देखें और अपने दिल में विचार करें। उस काल के लोगों में से 3,000 लोगों ने कम से कम परमेश्वर के वचन को सुना। और यिर्मयाह नबी 23 अध्याय 19 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा की ये वाणी, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, क्या फिर वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। 3,000 पत्थर को फोड़ डाला।
आज मेरे मित्रों क्या वो वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? अपने आप से प्रश्न करें। वो लोग नई सृष्टि बन गए और उनके बदलाव को परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा। जब बदलाव आया तो क्या उनका उनके जीवन में परिवर्तन आया? अब वो अलग नहीं थे। लिखा हुआ है कि वो शिक्षा पाने में लौलीन रहे। हम बड़े भाग्यशाली हैं। सातों दिन आराधनाएं होती हैं, सप्ताह में 2 दिन बाइबल स्टडी होती है, शिक्षा दी जाती है। कितने लोग लौलीन रहते हैं? यह मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, अपने आप से प्रश्न कीजिए। वो शिक्षा पाते थे, संगति रखते थे, साथ रोटी तोड़ते थे, मतलब सहभागिता रखते थे, आपसी प्रेम बढ़ते थे। और लिखा हुआ है कि वो सब जो विश्वास करने वाले थे वो इकट्ठे रहते थे और अपनी अपनी संपत्ति बेच बेच कर जैसी इसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। एक मन होकर, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं, बल्कि एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन की सिदाई मन की सिदाई से भोजन किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते थे। और बहुत से लोग लगातार उनके जीवन को देखकर उनमें मिल जाते थे। और क्या लिखा हुआ है कि सब लोग उनसे प्रसन्न थे। उनका जीवन गवाही का जीवन था, तो सब लोग प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? मेरे मित्रों, आज अपने जीवन के बारे में फैसला है, हमें लेना है कि हम किस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज वो दिन है जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा, एक नई कलीसिया की स्थापना हो गई, चर्च की स्थापना हो गई। और आज कलीसिया को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है होली स्पिरिट, जिसकी कमी हमें से हर एक को है। हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन अपने आप से प्रश्न करें कि क्या हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है? क्या पवित्र आत्मा का स्वाद चखा है? ये अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है। और यदि हाँ में जवाब है, तो फिर जैसे इन 3,000 लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि निरंतर वो उस राह पर चले जो सकरी थी। अपने जीवन के बारे में मेरे मित्र सोचे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सक्रिय मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग को अपना लिया है, जहां केवल मनोरंजन है, केवल निरंकुश जीवन है, जैसा हम जीवन जी सकते हैं, आजादी है। या फिर हम सकरे रास्ते पर चलकर जीवन की ओर जा रहे हैं। याद रखें, सकरा रास्ता आपको जीवन को पहुंचाएगा, लेकिन चौड़ा रास्ता आपको मृत्यु तक पहुंचाएगा। और ये बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पतरस ने बोला, उनको दूसरा चांस दिया गया। आपको हर हफ्ते चांस दिया जाता है कि अपने जीवन के बारे में विचार करें, परामर्श करें, सोचें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान दें। पवित्र आत्मा से वंचित न रह जाएं। हर एक को परमेश्वर पवित्र आत्मा देना चाहता है, बशर्ते हम उसे लें। हमारे अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है, लेकिन क्या हम उसको काम करने दे रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों, तो सुनिश्चित कर लें। और अगर हम सोचते हैं कि हम एक नई सृष्टि हैं, इस कलीसिया के सदस्य बन गए हैं, उन 3,000 लोगों की तरह हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है, तो विचार करें कि व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हमारी कलीसिया में है? परिवार में आपको बताया नहीं जाता कि आपको क्या करना है। जब आप परिवार में होते हैं, आपको पता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है। ये कलीसिया बड़ा परिवार है, इसमें कोई आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना है। आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। आपको अपनी भूमिका को स्वयं देखना होगा, कोई आपको बताएगा नहीं। आपके अपने दायित्व को आपको स्वयं निभाना होगा। और खास तौर से पिता, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आपने क्या, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में नाम नहीं लूंगा, देखा है कभी जब वो घुसते हैं तो करोड़पति लोग जो होते हैं, जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू महंगी महंगी कारों में आते हैं, जूते उतारते हैं और उस प्लेस ऑफ वर्शिप की, जिसको वो कहते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको धोते हैं। कंपेयर करें हमारी श्रद्धा कहाँ है हमारे परमेश्वर के प्रति। और ये इसलिए है मेरे मित्रों कि आज पवित्र आत्मा का अभाव है। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर अपना स्थान बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा को सक्रिय करना चाहता है। लेकिन अगर हम परमिशन देंगे, परमेश्वर चाहता है कि ये कलीसिया वही कलीसिया बन जाए जो कलीसिया पिन्तेकुस्त के दिन स्थापित हुई थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई, निस्वार्थी, शिक्षा पाने में लौलीन, प्रार्थना में लौलीन, सहभागिता में लौलीन। और ये कलीसिया बहुत सी कलीसियाओं के लिए आदर्श कलीसिया बन जाए। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में स्थान दें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को परमेश्वर से मांगे, ताकि पवित्र आत्मा से भरकर हम बहुत से कलीसियाओं के लिए आदर्श कलीसिया बन जाएं,
हमारे परिवार बहुत से कलीसियाओं के लिए, बहुत से लोगों के लिए आदर्श मसीह परिवार बन जाएं। हमारे परिवारों से तमाम खराब बातें, जो गंदगी और जो लड़ाई झगड़े की आत्मा है, दूर हो जाए, स्वार्थ की आत्मा दूर हो जाए, और हम प्राचीन काल के लोगों की तरह व्यवहार करना सीखें। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे।